बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक मुतवक्किल मोहम्मद हफीज़ शाजी एक नए लेक्चर के साथ। आप लोगों को मालूम है कि हम इंटरमिटेंटली आपके लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आप घर बैठकर अपने जो फ़ारग वक्त है उसको किसी अच्छे काम के लिए जो है वो कंज्यूम करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। आज लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 5 है। 9th और 10th का 9th और 8th क्लास का ये कंबाइंड लेक्चर है जो कि एडवर्ब में दोनों को करवा रहा हूँ। तो ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको पहले इसके करवाए थे 2 लेक्चर, ये तीसरा इसका लेक्चर है एडवर्ब का। इसमें है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन है। एफर्मेशन होता है वैसे किसी चीज़ की तस्दीक करना होता है, और नेगेशन से मुराद ये है आया कि उसका होना या ना होना उसके बारे में आपको मालूम हो सके। आगे है एडवर्ब ऑफ रिजल्ट और रीज़न है। रिजल्ट हम नतीजों को कहते हैं, रीज़न उसकी वजह क्या है, तो हम वजह बयान करने के लिए। फिर अगला जो है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है। कंपैरिजन ये होता है, आपको पता है हमारे पास 3 सुपरलेटिव डिग्री 3 डिग्रीज हैं, एक पॉजिटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव से दूसरी, पहले पॉजिटिव दूसरी कंपैरेटिव है। तो कंपैरेटिव ये होती है उसमें जैसे फास्ट है तो फास्टर आ जाएगा, सून है तो सूनर आ जाएगा, ठीक है। तो वो कंपैरिजन के लिए हम ज़रूरी है कि उसके साथ हम दैन का भी इस्तेमाल करते हैं। दैन ही इज़ ए टालर, दैन टालर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है। इस तरह से ये कंपैरिजन जो है वो भी आज हम ये 3 जो है वर्ब की जो सेक्शंस है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला ये है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन है, और इसकी ये आगे दी हुई है मिसाल। मैं यहाँ से इस पहले इसकी डेफिनेशन है, इट एफर्म्स और निगेट्स समथिंग, किसी चीज़ की तस्दीक करती है कि वो होगी या नहीं होगी। अच्छा, अब ये यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दी हैं। मैंने एग्जाम्पल से मुराद ये कि आप लोगों को 1 by 1 भी पता चले और साथ डेफिनेशन भी। जैसे इसमें लिखा है यस, साथ इसमें आता होता है नो है, नॉट है, सर्टेनली है, श्योरली है, प्रोबेबली है, पॉसिबली है, नेवर है और एवर है। ये है, ये मैंने एग्जाम्पल्स इसकी लिखी है यहाँ से ऐसे, ये दायरे के अंदर है। यस यू कैन डू इट, तो यस जो है ये कौन सा है, एफर्मेशन या नेगेशन। यस जी हाँ, हाँ इसमें अफर्म हो गया जी हाँ। आगे लिखा आई हैव नो ऑब्जेक्शन, तो उससे क्लियर मुझे यहाँ पर बैठने की कोई इतराज नहीं है, तो नो जो है यहाँ पर क्या चीज़ है, ये एफर्मेशन और नेगेशन है। आगे ही इज नॉट अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का नहीं है, तो नॉट जो है ये भी क्या है, नेगेशन है, यानी वो अच्छा लड़का नहीं है। अब ये जो है डेफिनेशन किसकी है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन की है। अब आता है एडवर्ब ऑफ रिजल्ट की, तो इट डिनोट्स रिजल्ट्स और रीजन। सो रिजल्ट और रीजन से ये कौन कौन से हैं रिजल्ट और रीजन को शो करते हैं, उसमें लिखा है देयरफॉर है, सो है, हेंस, थस, अकॉर्डिंगली, इसको थस भी कहते हैं, और वाई ये आ जाता है। एग्जाम्पल्स 2 मैंने सेट किए यूज करके, इसको गौर से देख ले। आई एम इल, देयरफॉर आई कैन नॉट अटेंड दी क्लास टुडे, या अटेंड दी स्कूल टुडे, दोनों कर सकते हैं। तो इसमें जो देयरफॉर है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। आगे देखिए नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है ही इज सो वीक, ये के है, इसको अगर कहें तो दोबारा लिख देता हूं, तो ही इज सो ही इज सो वीक एंड कैन नॉट वॉक, और वो चल नहीं सकता। सो जो है यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट है। आगे क्या है, ये आपने इसकी तफसील मैंने इस बॉक्स के अंदर दे दी है। नेक्स्ट इसका एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है। कंपैरिजन के बारे में मैंने आपको डिटेल दी है पहले भी थोड़ी सी, अब इसकी मिसाल इसकी थोड़ी सी डिफाइन है, पहले उसको देखें। इट डिनोट्स डिग्री ऑफ एडवर्ब सच एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफ्त को, सिफ्त किसी चीज की खूबी खामी बयान करना दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, शी विल रीच हियर सून,
तो सून यहां पर क्या है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन की मिसाल है सून। इसके कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, शी विल कम, इसका ई मिस है तो कम सूनर देन आवर होप्स, वो हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा जल्दी यहां पर पहुंच जाएगा, ये जल्दी पहुंच जाएगा। अब यहां पर सून है, ये पॉजिटिव डिग्री है, तो जो सूनर है ये कंपैरेटिव डिग्री है। इस तरह से ये आज हमने एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट और एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन, ये आज आपने डिस्कस किए हैं। इसकी जो तफसील है आपके सामने है, अच्छे तरीके से इसको सुने, एग्जाम्पल को देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।